जय हिंद साथियों, सुनासा जीएस रिसर्च स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसमें देखे रहे हैं कि बच्चों में सबसे ज़्यादा बदलाव आया पहले के मुकाबले आज के समय में। पहले क्या होता था, या आप खान पान के कारण कह सकते हो, या मतलब बदलते हुए समय के अनुसार कह सकते हो, जो भी है। तो आप देखोगे क्या है, बच्चों में अक्सर ज़्यादातर एकदम से कुछ अच्छी बातें कहो या कुछ अच्छा समझाने की कोशिश करो, बहुत जल्दी उसमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आने का मतलब है कि वह बच्चा जो है आपकी बातों पे कम ध्यान दे। रीज़न देखिए, समाज में ख़ास तौर पे जो है, हमारे समाज में पहले क्या होता था कि आस पड़ोस, हमारे रिश्तेदार सभी सबके बच्चों पे ध्यान रखा करते, जो मतलब दिखे। अब क्या है, वह ध्यान कम रख पा रहे हैं। वो अपने बच्चे पे ध्यान नहीं रख पाते तो औरों के बच्चे पे क्या ध्यान रखेंगे। सिंपल सी बात है, अपने बच्चे पे अगर ध्यान रख लिए बहुत बढ़िया। अभी जो है हम लोग जब पढ़ाते वक्त जो है, कई सारे गार्जियनों से एक बात कहते हैं पढ़ाते वक्त कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजे हो, ठीक है, हम अपने तरफ से 2 घंटे 3 घंटे जो भी टाइम देते हैं बच्चों को देंगे, लेकिन बदले में हम आपसे भी 2 घंटा मांगे कि आप अपने बच्चों के साथ 2 घंटे टाइम बिताओगे। 2 घंटे बिताने का मतलब है उन्हें पेरेंट्स को 2 घंटे टाइम, कम से कम 2 घंटे तो देना ही पड़ेगा हर दिन बच्चों के साथ। एज ए पढ़ाई के तौर तरीके से कहो, या उसके साथ एक अच्छे मित्रवत की तरह रह के उसके साथ अच्छे व्यवहार, अपने पुरानी बातों, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को उसमें डालना है कैसे नए तरीके से, ताकि वह बच्चा जो गलत मित्रों खोजने हो जाए, आप में ही एक अच्छा दोस्त खोज ले। ठीक है, ये टाइमली हम लोग कहते हैं। कई बार कई गार्जियन हमसे कहते हैं कि सर हम तो बिल्कुल अंगूठा टेके पढ़े लिखे नहीं है, हम क्या जाने क्या बच्चा कर रहा है। देखिए, जब क्लास में बच्चा जाता है तो क्लास से कुछ होमवर्क मिलता है, दे दिए, और 2 घंटा कम नहीं है। 2 घंटे यदि आप यहाँ से बैठ गया, 2 घंटे आप बैठ गए उसके साथ, हिलना नहीं है 2 घंटे उसके साथ। एक टाइम डिसाइड कर लो किस टाइम हमें देना है बच्चों को टाइम, वो 2 घंटे डिसाइड कर लो। उस 2 घंटे आपको अपने बच्चों के साथ जब बैठ जाते हो तो आपको भविष्य में कभी भी हर दिन ये रूटीन बना लो, टाइम बना लो कि हमें बैठना है। आपके घर में या कभी मम्मी बैठ जाए, कभी पिताजी बैठ जाए, कोई भी ऐसा हो जाता है। और जब ये बैठने के बाद जो होता है, रूटीन जब तैयार हो जाता है, तो आपके साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, कि शिकायत करने का भविष्य में नहीं मिल पाता आपको कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या है, नहीं, ये चीज़ें नहीं होगा। आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। सेकंड चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने बच्चों में, नई जिस हमारा पुराने टाइम में क्या हुआ कि दादा दादी फ्री होते थे, पूरे एकदम फ्री, बच्चे छोटे वो भी फ्री है, माता पिता काम कर रहे हैं, और दादा दादी बच्चे जो है छोटे, दोनों खाली बैठे, दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। बच्चा अपनी बातें शेयर कर रहे हैं क्योंकि उसके सुनने वाला कोई है, दादा दादी उसे अपनी बात से शेयर कर रहे हैं क्योंकि वो सुनने वाला है, बाकी तो कोई है नहीं। तो दोनों जो बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर उस बच्चे को अपने 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 टाइम की कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है, सुनता है, तो बच्चा गलत चीज़ों से बच जाता है। अब क्या है, सिंगल फैमिली होने के कारण वो दादा दादी भी नहीं, जो अपनी कुछ बातें, कुछ संस्कार दे पाए बच्चों को। माता पिता इतने व्यस्त है कि पैसे खर्च करके बच्चों को बिजी रखना चाहते हैं हर चीज़ में। पता चला 5 घंटे बच्चा जो है स्कूल में, 5 से 6 घंटे स्कूल में बिता रहा है, 2 से 3 घंटे जो है वो कोचिंग में बिता रहा है, कोचिंग या ट्यूशन में जिसे कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद उससे कम पड़ा, कई जगह ऐसे कर देते हैं, एक और ट्यूशन लगा देते, होम ट्यूशन लगा देते 1 घंटे का। अभी ये लगा दिया गया, बच्चा पूरी तरह अपने आप को जो उलझा हुआ देखेगा,
और उसके साथ जो है अपने आप को काफ़ी हमेशा उसी रूप में डालते देखता है। लेकिन बच्चा जब इस सब चीज़ जब बार बार उसी चीज़ को झेल रहा है तो बच्चा वो चीज़ उब जाता है और बच्चा क्या करता है, अपने कुछ ऐसे दोस्त खोजता है जिसकी बातें सुनने में उसे अच्छी लगती है, जो उसको कुछ अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ ऐसे बार बार उसको इंटरेस्ट आ रहा है। माँ बाप के पास टाइम नहीं है उससे बात करे, उससे अच्छे फ्रेंडली रहे। ठीक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। बल्कि कई माँ बाप तो ऐसे होते हैं उनके 1 या 2 बच्चे, अरे नहीं बच्चे को मारेंगे पीटेंगे क्या होगा। बच्चे को शुरू से जो है उसके साथ रहना नहीं सीखे और आसपास कहीं कुछ अगर सीख भी लेते हैं बच्चे तो उनसे प्यार से बैठने के बात करने के बजाय उससे क्या करते हैं, डांट फटकार जाता है, बच्चा और होपलेस हो जाता है। ठीक, और बच्चा जो है गलत रास्ते पे जल्दी चला जाता है। पूरी लाइफ इंसान जो है पैसा कमाने के पीछे इतना भाग जाता है, हर चीज़ पैसे देखने के कारण, और फिर लास्ट में कहता है कि भैया हमारा ये पैसा हमने इतना कमा चुके हैं, अब हम किसी को बच्चा का जब देखकर रास्ते में बिगड़ा, भाई कैसे बच्चे को सुधारें, किस प्रकार सुधारें। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गलत में ऐसे नशे में पड़ जाते हैं कि भैया कोई पैसा लो, मेरे बच्चे को नशा मुक्त केंद्र वगैरह भेजो, भैया महीने का हम पैसे देंगे, उस पास रहे, अच्छी चीज़ें सीखे, नशा वशा छोड़ दें। तो यानी अपनी लाइफ का सारा उम्र उसने पैसे कमाए, अब लाइफ के सारे उम्र कमाए हुए पैसे को उस बच्चे को सुधारना। अगर अपने कमाई के साथ सिर्फ हर दिन 2 घंटे वो माता पिता अपने बच्चों को साथ में निकाल लेते तो काश ऐसा नौबत नहीं आता। बच्चे के साथ अपने खुद भी, सबसे पहले तो अपने खुद अच्छे हो, जिस भी आप धर्म के होते, जिस भी चाहे रिलीजन के होते हो, हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी है, सबसे पहले तो आप खुद भी उस आस्था से जुड़ो। ठीक है, आप जब जुड़ते हो आपके बच्चे अपने साथ अपने बच्चों को जोड़ो, भाई चलो आप पूजा करते हैं, आप भी बैठना पूजा करने, तो बच्चा वहाँ से सीखना प्रारंभ करता है। आप किसी कुछ काम कर रहे हो तो बच्चों को अपने साथ काम में, बेटा ये है, ये चीज़ें करना है। घरेलू काम में कोई कोताही नहीं, अगर बच्चा इधर उधर फ्री होने से उसको इंटरेस्ट बनाओ उसके काम, उसकी चीज़ों को। तो शुरू से ही इस सब चीज़ों को आदतें डालोगे तो ही होगा, तभी बच्चे में कुछ अच्छे चीज़ें, और धीरे धीरे उस बच्चे के साथ जो जुड़ाव हो जाता है तो बच्चा अपने आप को कहता नहीं हमें कुछ, और अपने पैसे को दिखावा कर बच्चे के साथ हमेशा पैसे को दिखावा करके ये नहीं बेटा ये है चलो ये ले आओ, बच्चा वो ले आओ, तो बच्चा उसी ढंग में जी जाता है। फिर आने वाले टाइम में क्या होता है, वो बच्चा सिर्फ पैसे को पहचानता कुछ नहीं। और आप जब बूढ़े बुजुर्ग होते हो, अरे पैसा बहुत है कोई बात नहीं, इनको इस अनाथ आश्रम में डाल देते हैं, पैसा महीने देते रहेंगे। जैसे आपने पैसे के बलबूते बच्चे को पाला, अब आपका लास्ट भी इसी तरह पैसे के बलबूते ही पलेगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये सब चीज़ें अपने आप को थोड़ा सा सही रखने की कोशिश करो। टाइम पैसे देखो कमाना है, माता पिता में सब कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ करना है, मेहनत अपने सब चीज़ करना, जितना मेहनत कर सकते करो, लेकिन कुछ टाइम बाउंड कर लो, भाई हमें ये चीज़ करना है, अपने बच्चे के साथ भी टाइम देना है, ये निर्धारित कर लो तो ही कुछ हो सकता है। नहीं तो अपनी लाइफ का सारा कमाया हुआ पैसा भी वेस्ट, क्योंकि कमा किस लिए रहे हो, जोड़ किस लिए रहे हो, क्या अपना रुतबा दिखाने के लिए हैं? कल दिन बच्चे को कहेंगे तो ये अरे तुम तो जो है अपने माता पिता के होटल में अभी खा रहे हो, फिर वही बच्चा कहेगा भाई कल दिन तुम भी तो अपने माता पिता के होटल में खाए। मतलब क्या है कि किसी बारे में ऐसा कुछ कह नहीं सकते हो आप आज के टाइम में। ठीक है, तो आज के लिए ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, आप अपने बच्चों में सुधार करना, पहले अपने अंदर ही थोड़ा टाइम को आधार पर लेके कुछ अपने आप को ही कुछ सही करो, क्योंकि अब जो है टाइम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो आप इतना नहीं कि अपने जैसा चाहते हो वैसा बन जाए बच्चा, आप उसके साथ रह के उसको बनाना है, ऐसे नहीं कोई दूसरा बनाएगा आपके बच्चे को। ठीक है, जय हिंद।